This is the first question of arithmetic progression, which says that show that each of the following progressions given below is an AP. Find the first term, common difference and next term of each. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है वो AP में है या नहीं है. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में ये जो प्रोग्रेशन आपको दिया है, यू हैव टू चेक वेदर दिस प्रोग्रेशन इज इन AP और नॉट, राइट. अगर आपको ये चेक करना है कि ये प्रोग्रेशन जो है ये AP में है या नहीं है, तो इसके लिए आपके पास सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, राइट. अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं और कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं दिस इज एन AP, ओके. और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं और इसके लिए आप कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप 15 को चूज करते हैं. 15 अगर आपने चूज किया है तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर आप इसमें से माइनस कर देंगे. अगर आप 21 चूज करते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करेंगे. अगर आप 27 चूज करते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करते हैं. तो पहले हम इन नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पर 9 लिखा है जो आपका फर्स्ट टर्म है. तो आपके पास फर्स्ट टर्म जिसको हम A या A1 से शो करते हैं वो 9 है, राइट. इसके बाद आपके पास सेकेंड टर्म है 15, देन यू हैव थर्ड टर्म विच इज 21 एंड फोर्थ टर्म इज 27, राइट. अब मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी नंबर चूज कीजिए और उससे जस्ट पहले वाला नंबर माइनस कर दीजिए. तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, D इक्वल टू, अगर 15 में से 9 माइनस करना है दैट मीन्स 15 आपके पास A2 है, 15 इज A2 एंड 9 इज A1. तो D इज इक्वल टू मीन्स A2 माइनस A1, फाइन. अगर आप A2 माइनस A1 करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, A2 है आपके पास 15 माइनस A1 इज 9. यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा 6. तो ये 6 जो है आपको 15 में से 9 माइनस करने पर मिला है. अब यही आप एक और बार करेंगे. नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अगला नंबर चूज करेंगे. अभी आपने 15 किया, अब आप 21 चूज कर सकते हैं. तो 21 क्या है, A3. अब आप A3 में से A2 माइनस कर दीजिए. A3 है आपके पास 21 और A2 है आपके पास 15. तो यहाँ जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपको 6 मिलता है, ओके. अब आप क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर चूज कर लीजिए. लास्ट नंबर क्या है आपके पास, A4. अब A4 में से आप A3 माइनस कीजिए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, A4 इज 27 एंड A3 इज 21. जब आप इसको फाइनल आंसर लाते हैं तो यहाँ से आपको 6 मिलता है. अब आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि ये जो है सारे कांस्टेंट टर्म है. आपने जितने भी कॉमन डिफरेंसेस निकाले सबका आंसर 6 आया. और मैंने आपको बताया था जब भी कांस्टेंट दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस होता है तो आप ये कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज एन AP, ओके. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस सीरीज इज एन AP, राइट. इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, आपने अभी अभी देखा जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है वही फर्स्ट टर्म होता है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A1 इज 9, ओके. कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है. कॉमन डिफरेंस अभी अभी आपने निकाला. कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पे निकाला, 6 आया. यहाँ पर निकाला, देन अगेन 6, यहाँ निकाला, अगेन 6. दिस इज द रीजन दिस प्रोग्रेशन इज एन AP, राइट. तो कॉमन D इज इक्वल टू 6, ओके. यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म विच इज A5, राइट. और A5 मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको 5 यहाँ जैसे लिखा है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. तो इससे आपको नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा, ओके. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ये देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 9 है, ये लिखा है 4 और कॉमन डिफरेंस आपके पास है 6.
इसको आप जब सॉल्व करते हैं, ये रहा आपके पास 9, 4 6 24 और यहाँ से आपको फाइनली मिलता है 33। तो A5 दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है आपके पास 33। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने चेक किया कि ये जो पूरा प्रोग्रेशन है वो एक एपी है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस जब आप निकालते हैं तो आपको ये चेक करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आपने इस तरह से निकाला है वो कांस्टेंट है या नहीं। कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। अगर यहाँ से आपने A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 माइनस किया, A4 में से A3 माइनस किया, जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक से कांस्टेंट टर्म आ रहा है। कांस्टेंट टर्म मीन्स सेम टर्म आ रहा है विच इज 6, जो डिफाइन करता है कि ये प्रोग्रेशन एक एपी है। इसलिए आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, दिस सीरीज इज एन एपी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालना है। अब फर्स्ट टर्म तो यू नो इट वेरी वेल राइट, जो सबसे पहले लिखा है वही आपका फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर जिसको आप A1 से डिनोट करते हो वो 9 है। देन आपको कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस तो ये आपने निकाला है ना, यहाँ 3 बार राइट। ये 6 आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालना है, देखिए ये है A1, A2, A3, A4। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली A5। A5 निकालने के लिए कल मैंने आपको जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें बताया था कि ये देखिए आप फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, ये 5 लिखा है तो इससे एक नंबर कम, दैट इज 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, जिससे आपका नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। ओके, अब A की वैल्यू है आपके पास 9, 4 ये रहा। D में क्या करेंगे आप, 6, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है तो ये रहा 9, 4 एंड 6 की मल्टीप्लाई 24 एंड फाइनल आंसर इज 33। तो ये आपका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये जो प्रोग्रेशन आपको दिया है ये एक एपी है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सारे टर्म्स को डिफाइन कर दो सो दैट आपको इजी पड़े। A1 आपके पास 11, A2 इज 6, A3 इज 1, A4 इज -4 राइट। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1, फिर आप क्या करेंगे A3 माइनस A2, देन A4 माइनस A3। चलो सबको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर A2 की वैल्यू है आपके पास 6 माइनस A1 की वैल्यू है आपके पास 11। जब आप 6 में से 11 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, -5। A3 की वैल्यू है आपके पास 1 और ये रहा माइनस, देन A2 की वैल्यू है आपके पास 6, यहाँ से भी आपको -5 मिलेगा। A4 की वैल्यू है -4 माइनस A3 की वैल्यू है आपके पास 1, -4 एंड -1 इज -5। देखिए सारे ही टर्म क्या है, सेम। जब सेम नंबर मिल रहा है आपको कॉमन डिफरेंस में तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी। ओके, और आपको क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म विच इज A1। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, जो सबसे पहले लिखा है दैट इज 11। उसके बाद आपको क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये भी आपने निकाला, ये रहा -5। और आपको निकालना था नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे आप, ये A4 है तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा A5 आएगा। A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D, और A की वैल्यू है आपके पास 11 प्लस ये रहा 4 और D की वैल्यू है आपके पास -5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं 11 प्लस यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -20 राइट। देखिए अब ये देखिए माइनस यहाँ पर है आपके पास 11 प्लस और माइनस होता है -20। यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -9। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
Let's move to the next question, which is -1, -5/6, -2/3, -1/2. सबसे पहले आप टर्म्स को डिफाइन कर दीजिए. ये रहा फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म. ओके. सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है. आप एपी है या नहीं इसके लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, देन A3 माइनस A2, देन A4 माइनस A3, राइट. A2 की वैल्यू आपके पास है -5/6 माइनस आपके पास A1 की वैल्यू है -1. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास -5/6 ये रहा, माइनस एंड माइनस +1. आप इसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, ये रहा -5 और यहाँ आपको मिलेगा 6. तो फाइनली 6 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6. यहाँ आप क्या करते हैं, A3 की वैल्यू आपके पास -2/3 माइनस करना है इसमें से A2 की वैल्यू है आपके पास -5/6. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -2/3 माइनस एंड माइनस आर प्लस, यहाँ पर 5/6. एलसीएम आपके पास आएगा 6 और यहाँ ये हो जाएगा आपके पास -4, क्योंकि यहाँ से आपको एलसीएम 6 मिला है. 3 से जब आप 6 को डिवाइड करते हैं तो आपको 2 मिलता है. उस नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है. 3 से 6 को डिवाइड करने पर 2 मिला, 2 2 ज़ा 4. यहाँ पर आपको 6 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 5 मिलेगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे देन 1. ये रहा 1/6. अब A4 की वैल्यू आपके पास है -1/2, ये रहा माइनस, और A3 की वैल्यू है आपके पास -2/3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस एंड माइनस आर प्लस 2/3. यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आपको 6 मिलेगा. 2 से डिवाइड कीजिए आप 6 को, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अगेन. 3 से आप 6 को डिवाइड कीजिए तो 2, एंड 2 और 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4. यहाँ 4 में से 3 माइनस करके 1 लीजिए. अब आप देख सकते हैं कि जितने भी आपने कॉमन डिफरेंसेस निकाले वो सबके सब 1/6 आ रहे हैं. दैट मीन्स सेम आ रहे हैं. और जब भी सेम आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज एन एपी. ओके. देन आपको क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट टर्म बताइए. तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 क्या है आपके पास, -1. जो सबसे पहले लिखा है वही आपका फर्स्ट टर्म. फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था. कॉमन डिफरेंस ये भी आपने निकाला, ये हो गया आपके पास 1/6. उसके बाद आपको पूछा है नेक्स्ट टर्म, वो जो कि है A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D. A + 4D करने के लिए आपके पास A की वैल्यू है -1, फिर है आपके पास 4 और D की वैल्यू है 1/6. ये रहा आपके पास -1 प्लस 4 एंड 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6. यहाँ से आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा. ये रहा 6, इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर सकते हैं. 1 से जब आप 6 को डिवाइड करते हो तो आपको 6 मिलता है. 6 से 1 की मल्टीप्लाई करके 6 प्लस 4, क्योंकि 6 से इस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4, राइट. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा -2/6. अब ये देखिए, ये डिविजिबल नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है. तो ये रहा 1 और 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1/3. ये रहा आपका फाइनल आंसर, राइट. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट पार्ट का. अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. आपका फोर्थ क्वेश्चन ये है. सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज रूट में है, राइट. तो इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं.
सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक रफ काम यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ √2 लिखा है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप 8 को किस तरह से चेंज करेंगे कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स करेंगे। ओके, 2 से करते हैं, 2 और 4 के मल्टीप्लाई करके 8 आता है। 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके पास। अब आप यहाँ पर पेयरिंग कर लीजिए। पेयरिंग कैसे, ये एक पेयर बन रहा है, जो पेयर बन रहा है उसको आप सिंगल रखते हैं, और जो जिसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है उसको हम रूट के अंदर रखते हैं। तो आप 8 को, दैट मीन्स √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास √18। 18 के आप फैक्टर्स कर लीजिए। ओके, ये रहे 18 के फैक्टर्स। देन अगर अगेन पेयरिंग हो रही है इसकी, जिसकी पेयरिंग होती है उसको सिंगल रखते हैं, और जिसकी पेयरिंग नहीं होती है उसको आप रूट के अंदर रखते हैं। फाइन, ये रहा रूट से बाहर 3 और रूट के अंदर 2। अब आप क्या करेंगे, 32 की यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे। 32 के फैक्टर्स इस तरह से। अब आप पेयरिंग कीजिए। पेयरिंग कैसे, ये रहा एक पेयर, ये रहा एक पेयर। ये पहला पेयर है 2 का, देन ये दूसरा पेयर है 2 का। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, जिसका कोई पेयर नहीं बनता उसको आप रूट के अंदर रखते हैं। 2 and 2 मल्टीप्लाई करके 4, और ये रहा आपका √2। तो आप √32 को लिख सकते हैं 4√2 एंड सो ऑन। अब ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया है, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबको नेमिंग कर दीजिए। ये रहा A1, ये रहा A2, A3, ये A4। ओके, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो आपको सीरीज दी है ये AP में है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, A2 माइनस A1। चलिए, A2 आपके पास क्या है, 2√2, और A1 क्या है आपके पास, √2। अब आप देखिए यहाँ पर 2√2 है आपके पास, 1 and 2, 2√2 है, जिसमें से माइनस करना है 1 √2 को। जब आप 1 √2 हटा देते हैं तो 1 √2 आपके पास बचेगा। तो यहाँ आप 1 √2 लिख देंगे। फाइन, देन आपके पास आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 है आपके पास 3√2 माइनस 2√2। अब आपके पास यहाँ पर 3√2 है, जिसमें से माइनस करने हैं 2√2। जब आप 2√2 माइनस करते हैं देन आपको सिंगल √2 यहाँ पर मिलेगा। फिर है आपके पास A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 4√2 और A3 की वैल्यू है आपके पास 3√2। अब देखिए आपके पास 4√2 है, जिसमें से 1 2 3 जब आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास सिंगल √2 बचता है। देखिए, अब यहाँ पर आपने जब कॉमन डिफरेंसेस निकाले सारे के सारे सेम आए, जिससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि दिस इज एन AP, राइट। अब देखिए आपका क्वेश्चन में और क्या पूछा था कि आप फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा होता है विच इज √2। कॉमन डिफरेंस बताइए, अभी आपने निकाला √2, और क्या बोला उन्होंने कि आप नेक्स्ट टर्म निकालिए, जो क्या है ये A4 तक उन्होंने दिया है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A5। A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D। A की वैल्यू √2, ये रहा आपके पास 4, और कॉमन डिफरेंस है आपके पास √2। ओके, ये रहा √2 प्लस 4 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√2। अब देखिए 4√2 आपके पास है, इसमें एक और √2 ऐड कर देना है। दैट मीन्स एक और √2 ऐड करोगे तो आपके पास कितने √2 हो जाएंगे, टोटल 5√2। ओके, अब देखिए ये 5√2 आपने यहाँ लिया जो इस फॉर्म में आया है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 एंड 5√2। लेकिन आपको क्वेश्चन तो इस फॉर्म में दिया है ना, तो आप यहाँ से इस फॉर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट। जब भी आपको इस तरह के नंबर को रूट के अंदर लिखना है तो आप क्या करते हैं, 5 को अंदर पहुंचाने के लिए
5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा उसको जब भी वो रूट के अंदर भेजना है तो उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ आपके पास 2 एक ऑलरेडी है, राइट। अब आप खुद देखिए, 2 बार यहाँ पर 5 लिखा है, अगर आप रूट से बाहर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली एक 5 जाएगा बाहर, क्योंकि मैंने बताया था पेयरिंग होती है तो सिंगल नंबर बाहर जाता है। अगर आपको वापस रूट में भेजना है तो इस नंबर को डबल करना पड़ेगा, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, 5 5 से 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स रूट 50। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि A5 मीन्स 5th टर्म है इस सीरीज का। लेट्स मूव टू दी 5th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ आपको फिर से रूट में दे रखा है सब कुछ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में चेंज करेंगे। सबसे पहले है आपके पास रूट 20, ठीक है। अब आप रूट 20 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। तो देखिए पेयरिंग बन रही है, पेयरिंग किसकी बन रही है, 2 की, और इसको एक बार लिखते हैं हम। जिसकी पेयरिंग आप करेंगे उसको एक बार, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर रखना है। तो आप रूट 20 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 5। उसके बाद आप रूट 45 को क्या लिखेंगे, 45 के फैक्टर करेंगे आप, इस तरह से। तो देखिए 3 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनता है उसको एक बार लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रूट 5। ये रहा आपके पास रूट 80। 80 के पेयरिंग करिए आप, सॉरी 80 के फैक्टर्स करिए आप। ये रहे 80 के फैक्टर्स। अब आप देखिए एक पेयर बन रहा है तो एक बार लिख दीजिए, दूसरा पेयर बन रहा है तो दूसरी बार लिख दीजिए। ये रहा कि जिसका कोई पेयर नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये रहा 5, ये रहा आपके पास 4 रूट 5। अब 125 की फैक्टर्स, ये रहे 125 के फैक्टर्स, जिसमें पेयरिंग बन रही है 5 की और एक 5 रूट के अंदर रहेगा जो सिंगल है। तो ये आ गया आपके पास 5 रूट 5 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ये हो गया A3, ये A4, और इसी तरह से आगे नंबर्स होंगे। ओके, अब आपको क्या चेक करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है ये AP में है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास 3 रूट 5 और A1 है आपके पास 2 रूट 5। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 रूट 5 है आपके पास, ये 3 रूट 5 है, जिसमें से माइनस करना है 2 रूट 5। ये 2 रूट 5 आप माइनस करते हो तो आपके पास 1 रूट 5 बचेगा। देन अगेन यहाँ पे आपके पास A3 माइनस A2। A3 की आपके पास वैल्यू है 4 रूट 5 माइनस A2 की वैल्यू है आपके पास 3 रूट 5। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 4 रूट 5 है आपके पास, 4 रूट 5 में से आपको माइनस करना है 3 रूट 5। तो 1 2 3 रूट 5 आपने माइनस किए तो कितने रूट 5 बचे आपके पास, 1। उसके बाद देखिए आपके पास क्या करना है आपको, A4 माइनस A3। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर A4 की वैल्यू आपके पास 5 रूट 5 और A3 की वैल्यू आपके पास 4 रूट 5। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 रूट 5 आपके पास टोटल है, इसमें से माइनस करने हैं 4 रूट 5। तो 1 2 3 4 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास एक सिंगल रूट 5 बचेगा। ओके, अब आप देखिए जितने भी आपने कॉमन डिफरेंसेस निकाले सब सेम आए, जिससे आप क्या कंक्लूड करते हैं कि दिस इज एन AP, राइट। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि आप फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2 रूट 5, दैट मीन्स रूट 20। और आपसे क्या कहा था कि आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस अभी अभी आपने निकाला, वो है रूट 5। और आपसे क्या कहा है कि आप नेक्स्ट टर्म, यहाँ तक आपने A4 निकाला है, मतलब A4 उन्होंने दिया है तो आप A5 निकालिए। A5 कैसे निकलेगा,
a प्लस 4d। a प्लस 4d के लिए आप क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही 2√5, इसमें प्लस कर दीजिए 4 और कॉमन डिफरेंस है आपका √5। ये है आपके पास 2√5 और यहाँ आपके पास क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5, इनको प्लस कीजिए। देखिए यहाँ पे 4√5 है आपके पास, इसमें आप 2√5 और प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6√5। अब देखिए आपके पास यहाँ 2√5, 3√5, 4√5, 5√5 और नेक्स्ट टर्म क्या आया, 6√5। लेकिन क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में पूछा है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, आप क्या करेंगे, जब आपको रूट में लाना है तो जो बाहर नंबर लिखा है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, और एक अंदर जो नंबर लिखा है वो तो ऑलरेडी लिखा ही है, ये पहले से लिखा है, और जो बाहर लिखा है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिलेगा विच इज √180। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स कंप्लीट हो गए।